भाई क्या इस समय पर मार्केट को एग्जिट कर देना चाहिए? क्या आने वाले दिनों में बिटकॉइन यहां से और नीचे आ जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन की अभी गिरने की शुरुआत हुई है। बिटकॉइन ने लोगों को झांसे में लिया है वापिस से $70,000 के ऊपर जाकर। ये कभी भी अपना पुराना ऑल टाइम हाई तोड़ नहीं पाएगा। यूएस के इलेक्शंस तो केवल डरामा है। आने वाले दिनों में बिटकॉइन और नीचे आ जाएगा। 2025 में बिटकॉइन की गिरने की शुरुआत होगी और गिरते ही गिरते बिटकॉइन का प्राइस 12,000 से लेकर $16,000 आ जाएगा। मैं तो अपने सारे के सारे ऑल्ट कॉइन में से एग्जिट कर रहा हूं और अमन भाई आप भी कर लो। क्या इस तरह की एडवाइस आपको भी कोई दे रहा है? क्या कहीं सोशल मीडिया से आप तक कोई इस तरह का मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मार्केट में अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो इस समय पर एग्जिट का नहीं, इस समय पर स्ट्रेटजी बनाने का समय है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सीक्रेटली बिल्ड हो रहे हैं और आने वाली बुल रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आसानी से 10 to 20x का प्रॉफिट दे सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट हम सब लोगों ने पुरानी कई बुल रैलीज में देखा है कि ऑल्ट कॉइन्स 10 to 100x भी यहां पर पंप हुए। बट आपको पता है करना क्या है? आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और जो नेगेटिविटी आपके सामने चल रही है उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है, या फिर चीजों को डीपली समझना है कि ये चीजें हो क्यों रही है। जिन लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट डंप होगी, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स का रिवील करने वाला हूं जो सीक्रेटली इतने बड़े लेवल के ऊपर बिल्ड हो चुके हैं कि उनमें रैली बहुत बड़ी आने वाली है। और वो रैली इतनी बड़ी होगी कि आज का जो प्राइस वहां पर चल रहा है ये दोबारा आपको दिखाई भी नहीं देगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो ओमन। चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, बट वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए यूनिक कंटेंट ढूंढते रहने के लिए और कुछ ऐसा लेकर आने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल पाए। और अगर आप टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा टेलीग्राम का, क्लिक करें और अभी ज्वाइन करें, क्योंकि क्रिप्टो से जुड़ी हुई हर एक अपडेट जो आपके पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज कर पाए, आपको हर रोज 20, 30, $50 कमा कर दे पाए, वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम के ऊपर ही अपडेट करता हूं। और देरी नहीं करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है XRP। बहुत सारे लोग इस समय पर XRP को इग्नोर कर रहे हैं और कुछ लोगों को तो यह लगता है कि XRP अब दोबारा कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। XRP का प्राइस $0.5 के आसपास चल रहा है। पिछले बुल रैली में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, बट उसके पीछे वाली बुल रैली में यह प्रोजेक्ट जंप था। बट आज भी ये प्रोजेक्ट को लेकर लोग बात करते हैं और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस भी कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन है वो बहुत सॉलिड है। अगर मैं बात करूं इसके फॉलोअर्स की, तो टॉप के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी इतने फॉलोअर्स नहीं रखते। 2.7 मिलियन फॉलोअर्स जिसके ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी है। कम्युनिटी इतनी सॉलिड है कि लंबे समय से टोकन्स को होल्ड करे हुए हैं, केवल इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में XRP कुछ बड़ा काम करेगा। कुछ बड़े बड़े बैंक्स का नाम लूं तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, कैम्ब्रिज ग्लोबल होल्डिंग्स, SBI होल्डिंग्स, उसके बाद आ जाता है इंडसलैंड बैंक। इंडिया में आपने बहुत बड़े नाम के ऊपर, पैमाने के ऊपर सुना होगा। UAE एक्सचेंज, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट, उसके बाद जिप रेमिट, और भी बहुत सारे बैंक्स की लिस्ट है जो ऑलरेडी XRP के साथ टाई अप करे हुए हैं। और जैसे ही इसका जो केस होगा, जो ऑलरेडी केस इसके ऊपर हुआ है, वो जैसे ही खत्म होगा आपको XRP के प्राइस में पंप दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे के सारे बैंक इस XRP के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सेटल करने वाले हैं। और जब ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, XRP के प्राइस में बहुत बड़ा पंप आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। 21 शेयर्स है जो कि ETF कंपनी, जिसने यूएसए में बिटकॉइन के ETF के लिए भी अप्लाई किया था, उन्होंने यहां पर XRP के स्पॉट ETF के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। उसके बाद कैनरा कैपिटल ने भी यहां पर बिटकॉइन के स्पॉट ETF के लिए यहां पर अप्लाई कर दिया है और बिटवाइज तो ऑलरेडी XRP के स्पॉट ETF के लिए अप्लाई कर चुका है। ये तीनों बड़ी कंपनीज XRP के ETF के लिए अप्लाई कर चुकी है और मानना है कि 2025 में सोलाना और XRP का ETF यहां पर अप्रूव हो सकता है। वहीं पर सोलाना के चांसेस अराउंड 20-25% है, बट XRP के अप्रूवल के चांसेस मोर देन 90% है। और इस समय पर अगर ये बड़ी बड़ी ETF कंपनीज इसको लेकर बुलिश है, तो मुझे लगता है कि इसकी अप्रूवल से पहले पहले
इसकी रैली बनने से पहले पहले एक्सआरपी हमारे पोर्टफोलियो में आ जाना चाहिए। अगर मैं आपको यहां पर एक्सआरपी का एक चार्ट दिखाऊं तो इस चार्ट में आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसकी सपोर्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हुई है और काफी लंबे समय से ये इस ट्रायंगल के अंदर ही चल रहा है। अगर कल को न्यूज आती है कि इसका स्पॉट ईटीएफ जो ऑलरेडी अप्लाइड है वो अप्रूव हो गया है, आपको स्ट्रेट अवे इसका ट्रायंगल अपसाइड ब्रेकअप दिखाई देगा और इसमें एक अच्छा खासा पंप आ सकता है। आप पैसा केवल और केवल इनिशियल स्टेज के ऊपर लगाकर बना सकते हैं, अगर रैली स्टार्ट हो गई तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मंत्रा, ओम के नाम से बहुत मशहूर है, सुना बहुत सारे लोगों ने, बट ये नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। ये प्रोजेक्ट का प्राइस चल रहा है $1.4। हम इसकी होल्डिंग अराउंड $0.45 से बनाते आ रहे हैं। हम अपनी बाइंग से ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में 3 to 4x प्रॉफिट ऑलरेडी में है, बट ये प्रोजेक्ट की अभी शुरुआत हुई है। क्यों हुई है और क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुने। इसके ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर अराउंड 3,15,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैं मानता हूं कि ये फॉलोअर्स अभी भी बहुत कम है, बट ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि यूनिकली मार्केट में काम कर रहा है। टाइप्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। अभी इसने मंत्रा ने और लिब्रा कैप ने यहां पर ऑन चेन एक्सेस दिया है ब्लैक रॉक के साथ मनी मार्केट फंड को मैनेज करने के लिए, और वहीं पर अब ये ब्लॉकचेन को एक्सेस देने वाला है जहां पर बहुत बड़े बड़े लेवल्स के ट्रांजैक्शंस यहां पर दिखाई देंगे। पॉइंट नंबर 2, मंत्रा ने यहां पर पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और यहां पर ये रियल वर्ल्ड एसेट इकोसिस्टम को बढ़ोतरी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इस चीज में हमें प्राइस और कम्युनिटी और वेब3 की कम्युनिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मंत्रा एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जो कि ना ही केवल वर्चुअली बट फिजिकली चीजों को डेवलप कर रहा है, और रियल वर्ल्ड एसेट तो प्रोजेक्ट्स ही वो होते हैं जो कि वर्चुअली और फिजिकली भी चीजों को बिल्ड कर रहे हैं। इस समय पर इस प्रोजेक्ट की हाइप है और ये एक रियल हाइप है, फेक हाइप नहीं बनाई हुई। इस प्रोजेक्ट को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बाय करते हैं तो उम्मीद है कि ये आपको आने वाले दिनों में एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है। तीसरा प्रोजेक्ट है लाइका एआई, प्राइस चल रहा है $0.008123। प्रोजेक्ट कुछ भी बोले, बट मेरे मुताबिक ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर ट्विटर हैंडल के ऊपर बात करें तो 1,18,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। हाइप इतनी बड़ी हो चुकी है क्योंकि इनके एआई के बॉट्स, टेलीग्राम बोट्स और गूगल एक्सटेंशंस ने लोगों को क्रिप्टो में काम करना और चीजों को ट्रैक करना बहुत आसान बना दिया है। ध्यान से समझिए कैसे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका एक लिंक दे दूंगा। आप सिंपली इनका गूगल के ऊपर जाकर लाइका एआई क्रोम एक्सटेंशन को सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप सिंपली ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी जो एक्सटेंशन है वो आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाती है। अब वहां पर 2-3 स्टेप होंगे, आप उन्हें कर लीजिएगा। अभी करता क्या है वो उसको समझे। आप सिंपली वहां पर किसी का भी, चाहे अपना चाहे किसी का भी एड्रेस डाल दें। आप जैसे ही एड्रेस डालेंगे उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा और आपको रियल टाइम में डाटा देगा कि किस टाइम पर कौन सा फंड आया, किस एड्रेस में आया, उसने कब किसको कितने बजे कितना फंड ट्रांसफर किया। आपने अक्सर देखा होगा कि एक वेल्स बॉट के नाम से टेलीग्राम के ऊपर बोट है जो अक्सर बताता रहता है कि इस वॉलेट ने हैवी बाइंग की है, इसने ट्रांसफर किया है। अर्थव आपने देखा होगा, वो बताता रहता है कि इस वॉलेट ने इतने फंड्स ट्रांसफर किए, इस वॉलेट ने इतने फंड्स रिसीव किए। एक लुक ऑन चेन है, वो भी बताता रहता है कि किस समय पर किस वॉलेट ने कितने फंड्स रिसीव किए, किस वॉलेट ने कितने सेंड किए, अमाउंट क्या थी, टाइम क्या था, डे क्या था, उसने पहले कब ये ट्रांजैक्शन की थी। अब ये सारी की सारी चीजें ना लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी, बट लाइका ने एक ऐसा बोट बनाया, अब ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल यूजर के लिए अवेलेबल हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपने वॉलेट्स को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं और किसी और के वॉलेट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया है। अब यही चीज इन्होंने इंटीग्रेट की है चैट जीपीटी के ऊपर। आप सिंपली चैट जीपीटी का ही मैं एक लिंक दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइका ये चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन के साथ ओपन होगा। वहां पर आप जाकर कुछ भी सवाल पूछे, ये आपको उसका आंसर देगा। आप वहां पर किसी ब्लॉकचेन के बारे में पूछना चाहते हैं,
किसी एड्रेस के बारे में पूछना चाहते हैं, सिंपली वहां पर डाल दे, आपको उसका पूरा का पूरा बायोडाटा निकाल कर दे देगा। ये भी बता देगा कि उस वॉलेट में कब कब कितना कितना फंड आया, कितना कितना रिसीव हुआ, फिर उसने कब किसको किसको फंड भेजा, हर एक चीज डिटेल में बता देगा। और तीसरा, इन्होंने इसी चीज का टेलीग्राम बोट भी बना दिया है। आप वहां पर भी 2-3 स्टेप्स को फॉलो कर किसी भी एड्रेस को ट्रैकिंग के ऊपर लगा सकते हैं और आपको रियल टाइम में डाटा मिलता रहेगा। अब मैं ये डिटेल में क्यों बता रहा हूं, मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज मार्केट की नीड है। हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, बट ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में बिल्ड हो रहा है, उस लेवल के ऊपर बिल्ड हो रहा है जहां पर हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी। वॉलेट्स को ट्रैक करना पहले अरखम के पास था, लुकॉन चेन के पास था, उसके बाद एक आध और प्रोजेक्ट था, चाहे वेल्स बॉट है चाहे कोई और है, बट इस तरह का रियल टाइम ट्रैकिंग डाटा आपके मोबाइल में, आपके टेलीग्राम बोर्ड, आपके क्रोम एक्सटेंशन, आपके चैट जीपीटी में पहले नहीं था। आई एम टेलिंग यू, टेक दिस ऑन अ सीरियस नोट। चौथा प्रोजेक्ट है स्टार्कनेट। प्राइस चल रहा है $0.36। प्रोजेक्ट अंडरवैल्यूड है, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है ये काम ही नहीं करेगा, बट मैं आपको बताऊं कि ये रोल अप ट्रांजैक्शंस में L2 में इथेरियम के ऊपर बनने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट था। प्राइस $0.6 चल रहा है और कम्युनिटी ट्विटर के ऊपर अराउंड 3,32,000 के आसपास फॉलोअर्स की हो चुकी है। अभी इसने हाल ही में अपनी चेन के ऊपर एक रिकॉर्ड बनाया जहां पर इन्होंने 857 टीपीएस को ब्रेक किया। इससे पहले ये जो टारगेट था वो 503 यूजर्स का पर सेकंड का था, बट अब ये बढ़कर 857 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के ऊपर चला गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर सोलाना तो 60,000 ट्रांजैक्शंस करता है, सुई 2,97,000 ट्रांजैक्शंस करता है। देखिए, वो है चेन की कैपेसिटी कि वो इतनी ट्रांजैक्शंस कर सकती है। अब उस चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है रियल टाइम में, उसका डाटा नहीं है। ध्यान से समझिए, एग्जांपल, आपकी गाड़ी की स्पीडोमीटर के ऊपर स्पीड आ रही है कि 200 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे 200 के ऊपर ही लेकर जा रहे हैं। आपकी एवरेज स्पीड 100, 90, 100, 80, 90, 100, 110, 120 मैक्सिमम आप लेकर जाते हैं। इसी तरीके से यहां पर स्टार्कनेट ने एक रिकॉर्ड देखा है कि इनके 857 यूजर्स एक ही टाइम पर आए हैं और ये कंपैरेटिवली अदर जितनी भी चेन्स हैं उनसे बहुत अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, कम्युनिटी छोटी है, प्रोजेक्ट सॉलिड है, कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट की हाइप, जेन्युइन क्लाइंट बेस, जेन्युइन ग्रोथ आने वाले दिनों में हमें यहां पर दिख सकती है। इसने अभी हाल ही में बहुत सारे टाइप्स और इंटीग्रेशन यहां पर किए हैं। इसने अभी हाल ही में पार्टनरशिप की है रिचुअल्स के साथ। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये रिचुअल्स क्या है। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में रिचुअल्स को 25 मिलियन की फंडिंग हुई थी। रिचुअल्स बेसिकली एक L1 प्रोजेक्ट है, चेन के ऊपर काम कर रहा है, बट एक AI प्रोजेक्ट है। अभी इसने इसके साथ इंटीग्रेशन किया स्टार्कनेट ने, और ये बहुत बड़ी बात है। मेक श्योर स्टार्कनेट को अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, रखा हुआ है तो DCA कर लिएगा, अगर नहीं पता तो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। अगर इसके एग्जैक्ट बाइंग जोन चाहिए, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर बाय करना है, किस एक्सचेंज से बाय करना है, हर एक डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, अभी आ जाए, मैं हर एक चीज डिटेल में भी बता दूंगा। लास्ट बढ़िया अल्टीमेट बुल रैली का जेम एप्टोस, प्राइस चल रहा है $8.64। एप्टोस का कम्युनिटी साइज ट्विटर के ऊपर अराउंड 6,12,000 फॉलोअर्स के आसपास पहुंच चुका है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मैं आज एप्टोस को लेकर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि सुई और एप्टोस को लेकर तो मैं हमेशा ही बात करता हूं, बट इस लिस्ट में एप्टोस को डालने की क्या जरूरत थी? इस लिस्ट में एप्टोस को डालने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि अब एप्टोस की चेन के ऊपर आप USDT को भी बाय सेल यानी कि ट्रांसफर एक दूसरे को कर सकते हैं। आज TRC20 का नाम चलता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा USDT लेन देन होता है। BEP20 सबसे ज्यादा USDT लेन देन होता है। किसी भी चेन के ऊपर जब USDT आ जाता है तो उस चेन को 100 टाइम्स ज्यादा अडॉप्शन मिल जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसफर तो USDT होता है ना, क्योंकि अगर USDT ट्रांसफर होगा तो हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। अब वही USDT से एप्टोस चेन के ऊपर आ गया है और मानना है कि अब एप्टोस चेन को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अडॉप्शन मिलेगी। अब जब ये न्यूज आई
एप्टोस चेन पे जो ट्रैफिक था वो 5x 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया, 5 गुना ट्रैफिक। और आज से उसके ऊपर यूएसडीटी को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर जब आप विड्रॉल करेंगे, रिसीव करेंगे, अब आपको यूएसडीटी एप्टोस की ऑप्शन भी मिलेगी। एप्टोस का इकोसिस्टम, एप्टोस का मैनेजमेंट, एप्टोस का प्रोडक्ट, एप्टोस की टीम, एप्टोस की कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज में से आती है। इस वजह से इसको भी इग्नोर मत करिएगा। ये 5 वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाली बुल रैली में बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और सुजेस्ट भी करूंगा कि अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि जब आप अपनी रिसर्च कर लेंगे ना, तो आप इंटरनली सॉलिड हो जाएंगे। आपको इंटरनली कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, क्यों लगाया, कब तक रखना है, क्यों रखना है। आपको हर एक चीज का आंसर आप खुद देख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जो हर रोज एक डिसेंट अर्निंग कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, प्रीमियम मेंबरशिप लिख कर हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा, प्रोडक्टिव लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, ट्रेडर्स तक, अपने जो जिनको लगता है कि बुल रैली आएगी ही नहीं, उन तक इस वीडियो को डेफिनेटली पहुंचाइएगा। हो सकता है कि उनके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ मदद कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।